हाय गाइज, वेलकम बैक टू क्रेजी इंग्लिश स्पीकर बाय एम सर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूल फॉर स्पेलिंग, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हर वक्त हम लोग को डाउट रहता है कि इसकी मीनिंग ऐसे कैसे होगी, इसकी मीनिंग ऐसे कैसे हो गई। तो हर समय कुछ ना कुछ हमारे मन में खुराफात चलती रहती है, हमको डाउट लगता रहता है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ऐसा डाउट है तो आज हम पूरे डाउट को समाप्त कर दे रहे हैं। तो आइए हम लोग रूल देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्यू के साथ सदैव यू होता है। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ कहीं भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको क्यू दिखेगा तो क्यू के साथ आप हमेशा यू श्योर लगाएंगे। ये आपको लगाना होगा, बिना यू के वो गलत होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्यू है, क्यू के साथ आपने लगाया है यू। क्वीन, क्वेरल, क्यू यू ई ए डबल आर ए एल, देखिए क्वेरल, क्वाइट, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी, etc है। तो रूल नंबर अगला देखेंगे, यदि किसी शब्द में के बाद फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक यल कम हो जाता है ना। जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं कि फूल की मीनिंग होती है या यू डबल यल, या यू डबल यल। लेकिन यदि हम उसे किसी शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, किसी शब्द के बाद जोड़ रहे हैं, तो उसमें से एक ठेल हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, नीचे दिया गया है फैत फूल, फैत में फूल हम जोड़े हैं तो यहाँ पर आपका हो गया है फैत फूल, उसमें से एक टेल यल कम हो गया है। हेल्प फूल, हेल्प फूल, देखिए हेल्प है, हेल्प में हमने फूल जोड़ा है तो मिला के हो गया हेल्प फूल, है ना। तो देखिए एक यल इसमें कम हो गया है। आगे देखिए चीयर फूल, यानी मिला करके हो गया चीयर फूल। तो इस तरह से हम इसमें से एक यल कम कर देंगे। अब फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि यदि उन शब्दों के बाद जिसके अंत में डबल यल हो कुछ जोड़ा जाए तो केवल एक यल रह जाता है, एक यल खत्म हो जाता है ना। तो इससे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वेल, वेल लिखा है, तो वेल के साथ अगर हम कम जोड़ेंगे तो एक यल इसमें से कम हो जाएगा। देखिए वेल कम, वेल कम हो गया है। और देखिए वेल फेयर, वेल में से एक यल कम हो गया, ये हो गया आपका फेयर, वेल फेयर हो गया है ना। और देखिए अपवाद स्वरूप भी आपका दे दिया है कि यदि फेयरवेल, सॉरी अपवाद स्वरूप है आपका वेल में अगर बेंग जोड़ेंगे तो वेल बेंग हो जाएगा, इसमें वेल डबल नहीं होगा। लेकिन सिंपल है, अपवाद को नहीं लेते हैं, ये आपस में जोड़ा नहीं है बल्कि एक साथ कंबाइंड हुआ है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका अगला रूल होगा, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो उसका एक यल कम नहीं होता है ना। वेल को और विल को किसी शब्द के अंत में जोड़ें, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक सेकंड बाबू, ये देखिए ये फेयर वेल, फेयर में हमने वेल को जोड़ दिया है तो हो गया फेयर वेल। देखिए यहाँ पर है फेयर और फेयर के साथ हमने वेल को जोड़ दिया है ना, तो हो गया फेयर वेल। अनवेल, अनविल, है ना। और देखिए रूल नंबर अगला आपको है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई है ना, डबल ई रहेगा तो उसमें आईएनजी या डोम जब बढ़ाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। डबल ई आपको दिख गया तो तुरंत अब उसमें एग्री में, जैसे देखिए एग्री है, एग्री में आईएनजी लगा दीजिए, एग्रींग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद अगर डोम लगाए, जैसे देखिए फ्रीडम, फ्री है उसके साथ हम जोड़ देंगे डम, फ्रीडम, है ना। तो इस तरह से, यानी जब किसी शब्द के अंत में डबल ई लगा होगा तो उसमें आईएनजी लगाते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला नंबर है रूल नंबर 6 में, देखिए क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ने पर कभी कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया के अंत में देखिए स्लीप है तो स्लीप में हम आईएनजी जोड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। वीप है, आईएनजी जोड़े हैं, कोई परिवर्तन है ना। किल है, आईएनजी जोड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से इसके इस सब वर्ब की लास्ट में अगर आईएनजी जोड़ रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला नंबर है 7 नंबर, यदि वर्ब के अंत में आई और ई हो, आई और ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को हम वाई में बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है डाई,
डाई, DIE, देखिए आई और वी आया है, यदि हम उसमें ING लगाएंगे तो आई और वी को बदल देंगे वाई में। डाइंग, देखिए LIE है, लाई, लाई को हम बदल देंगे IE को बदल देंगे वाई में, हो जाएगा लाइंग, है ना। तो अगला रूल पर हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, 8 नंबर पर। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर, यानी किसी भी वर्ब का अगर अंतिम अक्षर के पहले कोई स्वर हो तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार कर देते हैं ना। और उसमें आपको विशेष बताया गया है कि अगर WR और Y ये 3 लोग होंगे तो हम उनको डबल नहीं करेंगे। बाकी कोई भी अगर अक्षर आ गया उसके पहले कोई नाउन है तो उसको हम डबल कर देंगे, है ना। जैसे उदाहरण के देखें, रनिंग, रन माने RUN होता है, उसमें ING लगाते समय हम यन को डबल कर देंगे, है ना। वर्शिपिंग, पुटिंग, कटिंग, है ना। तो इस तरह से आप इन सब शब्दों में ING जब लगाएंगे तो उसके साथ आप पिछले वाले अक्षर को एक ठे ज़्यादा कर देंगे। अगला रूल आपका होगा रूल नंबर 9 हम देख रहे हैं। तो जिन वर्ब के अंत में WRY हो और उनसे पूर्व कोई वावेल हो तो ING बढ़ाते समय अक्षर को डबल नहीं लिखते हैं। देखिए जैसे ब्लो दिया है ना, ब्लोविंग, ब्लोविंग, ब्लो में ING लगाया गया, ब्लोइंग हो गया है तो वो हो गया ड्राइंग, उसमें W को आई नहीं, मतलब डबल नहीं किया गया है। यहाँ देखिए लिखा है बाइंग, बाइंग को डबल नहीं किया गया है। फ्लाइंग, कॉपिंग, देखिए कॉपी, कॉपी माने नकल करना होता है, उसमें जब हमने ING लगाया है तो उसका हम वाई को डबल नहीं किए बल्कि एक का वाई से काम चला लिए हैं, तो इसको हम कहेंगे, इसका यानी कि डबल नहीं करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर कोई आपको डाउट है, कोई सस्पेंशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप भेज सकते हैं, हम इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे देंगे। और यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब पर आसानी से, और हमारे संस्था में भी, हमारी जो संस्था चलती है कोचिंग, उसमें भी आकर के आप अपने क्लासेस को ले करके फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं ना। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो रूल नंबर आपका अगला होगा रूल नंबर 10। यदि किसी संज्ञा के अंत में वाई से पहले स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल अंत में यस बढ़ा दिया जाता है। जैसे देखिए डेज है, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि कोई संज्ञा है, उसके लास्ट में वाई लगा है और उसका प्लूरल बनाना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि लास्ट में यस लगा देंगे। जैसे देखिए बॉयज़, डेज है तो डेज को बदल दिया गया डेज में, बॉयज़ है तो बॉय को बॉयज़, टॉयज़, कीज़, मंकीज़, है ना। तो ढेर सारी जानकारी आप समझ सकते हैं इससे। तो रूल नंबर अगला पर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए रूल नंबर 11 आपको मिलेगा। यदि किसी संज्ञा के अंत में वायु इससे पूर्व कोई व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को IES में बदल देते हैं ना। कोई भी आपको संज्ञा दिखे जिसके लास्ट में वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसको हम वाई को हटा करके IES में बदल देंगे, वो हो जाएगा उसका प्लूरल ना। जैसे देखिए लेडीज़, लेडी है, DY है, देखिए वाई है, इसके पहले तुरंत कोई व्यंजन आ गया है तो उसको हम DY को हटा करके IES बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेडीज़। लेडी माने एक महिला और लेडीज़ माने बहुत सारी महिलाएं। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोग गलती करते हैं कि जैसे बस वगैरह में जाते हैं, ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो आप सिंपल बोलते हैं कि ये लेडीज़ है ना, लेडीज़ आ रही है, लेडीज़ आ रही है। वो लेडीज़ नहीं बल्कि वो लेडी होती है, लेडी। अगर बहुत सारी औरतें आएंगी तब उसको हम लेडी बोलेंगे, है ना। और देखिए ड्यूटी है, ड्यूटी के लास्ट में TY है तो वाई को हम आई में बदलेंगे, मैं सॉरी वाई को हम हटा करके IS बदल के हम छाप देंगे, है ना। तो नेक्स्ट पर हम चल रहे हैं मुन्ना 12 नंबर देखिए आपका है 12 पर। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उसमें फूल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ड्यूटी लिखा है ना, ड्यूटी, ड्यूटी में देखिए DUTY है तो टी से पहले तुरंत वाई है तो वाई को हम हटा के आई में बदल देंगे तो यह हो जाएगा ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल। ये देखिए ब्यूटीफुल है
BEAUTY, यानी टी के बाद वाई है, तो टी और वाई को हटा करके आई में बदल करके FULL फुल जोड़ देंगे, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इट्स माई होप। हम लोग अगले रूल की तरफ चल रहे हैं। रूल नंबर 13, जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या एफ हो तो उनका प्लूरल बनाते समय इनको VES में बदल देते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी संज्ञा है उसके लास्ट में यफ लगा हो या एफ आई लगा हो, ये देखिए, तो उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एफ या एफ आई को हटा देंगे और VES लगा देंगे। देखिए, जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है लीफ। अब लीफ के लास्ट में देखिए यफ है, तो यफ को हम हटा के VES लगा देंगे तो हो जाएगा लीप्स। थीप है, थीप से हो जाएगा थीप्स। नाइफ है, नाइफ से हो जाएगा नाइफ्स। वाइफ है, वाइफ से जाएगा वाइफ्स, है ना। लेकिन कुछ शब्द अपवाद स्वरूप भी होते हैं। तो यहाँ देखिए चीप है, चीप से चिप्स बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गल्फ से गल्फ बना है। सेफ है, सेफ से सेफ्स बना हुआ है ना। तो इस तरह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो है ना कमाल की जानकारी दोस्तों। तो ऐसे ही और अधिक टॉपिक प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंग्लिश स्पीकर बाय अमित सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।